फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रू। बहुत ही लंबे टाइम बाद आज मैं आ रही हूँ यूट्यूब पर वीडियो लेकर। वैसे मैं इंस्टाग्राम पर तो रेगुलर हूँ, वहां पर मैं रील्स अपलोड करती रहती हूँ रिगार्डिंग स्किन केयर, हेयर केयर, लेकिन यूट्यूब पे बहुत टाइम हो गया। बट अब से मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको रेगुलर इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। सो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ये वीडियो स्पेशली है मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो मेकअप प्रोडक्ट्स हम भर भर के अपने पास स्टॉक करके रख लेते हैं, उनको स्पेशली खोलते हैं, थोड़ा सा यूज करते हैं और फिर वो पड़े रहते हैं और फिर लंबे टाइम बाद यूज करते हैं और एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता कि वो एक्सपायर हो चुके होते हैं। उनकी एक्सपायरी डेट वो नहीं होती जो प्रिंट की होती है, वहां पर जो लिखी होती है, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट वो नहीं रहती जो एक्सपायरी डेट कंपनी ने उसके ऊपर मेंशन की होती है। यस, सो आज मैं आप लोगों के साथ सारे डिटेल में जो एक्चुअल मेकअप की एक्सपायरी डेट होती है मेकअप के खुलने के बाद वो शेयर करूंगी। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना बिकॉज इट इज रियली इंफॉर्मेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की और कंसीलर की। ये दोनों चीजें हम यूज करते हैं अपने मेकअप में और इनकी एक्सपायरी डेट जो होती है लिखी होती है कंपनी ने, कभी 24 मंथ्स, कभी लिखी होती है 18 मंथ्स, ऐसा ही होता है। लेकिन जो अच्छी ब्रांडेड कंपनीज होती हैं उन्होंने ना यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉट सा बनाया होता है, इसको ओपन किया हुआ है। ओपन करके इन्होंने नीचे इसके लिखा हुआ है 12 मंथ्स, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 3 इयर्स की है विदाउट ओपनिंग। लेकिन ओपन करने के बाद इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो सिर्फ 12 मंथ्स ही रह गई। अब ये तो ब्रांडेड कंपनी थी, इन्होंने ये चीज मेंशन कर दी। एक्चुअल में कोई भी फाउंडेशन आप खोल लेते हो, खोलने के बाद उसकी एक्चुअल जो शेल्फ लाइफ रह जाती है वो 1 ईयर की ही रह जाती है। अगर तो आपकी वाटर बेस्ड फॉर्मूला वाली फाउंडेशन है तो वो 1 ईयर है। अगर आपकी ऑयल बेस्ड वाली फाउंडेशन है, ऑयल बेस्ड फॉर्मूला है फाउंडेशन का, तो वो 18 मंथ्स है। सेम कंसीलर अगर आपने इसको खोल लिया है, ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद ये सिर्फ 1 साल तक ही आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं, इनको आपने यूज नहीं करना। उसके बाद बात करते हैं मस्कारा की और आईलाइनर की। इनको खोलने के बाद इनकी एक्चुअल जो शेल्फ लाइफ रह जाती है वो सिर्फ 6 मंथ्स होती है। 6 मंथ्स के बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। अदरवाइज इस पे अगर मैं देखूं, इन्होंने लिखा हुआ है 30 मंथ्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसकी एक्सपायरी डेट है। लेकिन अगर आपने इसको ओपन नहीं किया, अगर ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद ये हवा के कांटेक्ट में आया, हवा के कांटेक्ट में आने के बाद इसमें बैक्टीरिया बनना शुरू हो गया और उस बैक्टीरिया को जो प्रिजर्वेटिव्स इन्होंने डाले होते हैं वो कंट्रोल कर पाते हैं सिर्फ 6 महीने तक ही। उसके बाद इनको डिस्कार्ड कर दीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पाउडर प्रोडक्ट्स की। जैसे ये आई शेडो है, ये पाउडर प्रोडक्ट है, पाउडर फॉर्मूला है इसका, कॉम्पैक्ट पाउडर है, पाउडर फॉर्मूला, ब्लश पाउडर फॉर्मूला, ये लूज पाउडर है, ये भी पाउडर फॉर्मूला। अब जितने भी ये पाउडर फॉर्मूला वाले प्रोडक्ट्स होते हैं इनको आप 2 साल तक यूज कर सकते हो खोलने के बाद। अगर आपने इनको ओपन कर लिया, ये 2 साल तक आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। जो मर्जी एक्सपायरी डेट इसके ऊपर मेंशन की हो, आपने इनको 2 साल तक ही यूज करना है। उसके बाद बात करते हैं लिप लाइनर्स या काजल पेंसिल्स की। इनको आप खोलने के बाद 2 साल तक यूज कर सकते हो। जो मर्जी एक्सपायरी डेट मेंशन की हो, आपने इनको 2 साल तक ही यूज करना है। उसके बाद डिस्कार्ड देम। नेक्स्ट बात करते हैं नेल पॉलिशेस की। इनकी एक्सपायरी डेट इनको ओपन करने के बाद सिर्फ रह जाती है 1 ईयर। 1 ईयर के बाद इनको आपने नहीं यूज करना। और अब हम कहेंगे कि नेल पॉलिश का क्या होता है, ये कौन सा हमारी स्किन में टच होती है। अगर आप खाना बनाते हो, आप हाउसवाइफ हो, हम खाना खाते हैं हाथों से, तो वो नेल पॉलिश हमारे अंदर भी जाती है। सो आप सोच लीजिए अगर ये एक्सपायर्ड नेल पॉलिश हमारे अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी। सो 1 साल के बाद इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। अब रह गई सबसे जरूरी चीज, चाहे हम कोई मेकअप ना करें फेस पर, लेकिन हम लिपस्टिक तो लगाते ही हैं, तो लिपस्टिक की एक्चुअल एक्सपायरी डेट पता होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लिप ग्लॉस की। ये जो लिप ग्लॉसेस होते हैं इनकी एक्सपायरी डेट इनको खोलने के बाद सिर्फ 1 ईयर तक ही रह जाती है। उसके बाद हमने इनको यूज नहीं करना होता।
उसके बाद आ जाती है लिक्विड लिपस्टिक्स की। लिक्विड लिपस्टिक्स जो होती हैं सेम लिप ग्लॉस की तरह, इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है इनको खोलने के बाद सिर्फ 1 ईयर तक ही रह जाती है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आप अपने लिप्स पर 1 साल से पुरानी लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट जा रहा है, वो बैक्टीरिया जा रहा है जो इसके अंदर पनप रहा है और वो आपके खाने के साथ आपके लिप्स जो लिपस्टिक है वो अंदर जा रही है और वो नुकसान तो करेगी ऑब्वियसली। अब क्रीम लिपस्टिक्स जो कॉमनली हम लोग लगाते हैं, ये क्रीम लिपस्टिक्स, इनकी एक्चुअल एक्सपायर डेट, अगर आप अच्छी ब्रांडेड लिपस्टिक परचेज करते हो तो इसकी एक्सपायर डेट होती है इसको खोलने के बाद 2 साल। सो 2 साल के बाद आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है, चाहे जितनी मर्जी महंगी लिपस्टिक हो, क्योंकि लिपस्टिक एक ऐसी चीज है वो हमारे अंदर जाती ही जाती है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आधी लिपस्टिक हमारे अंदर जाती है। सो इसको आपने बहुत ध्यान से यूज करना है, 2 साल के बाद इसको डिस्कार्ड कर ही देना है। अब कैसे पता लगे कि हमने कौन सा प्रोडक्ट जो है कब डिस्कार्ड करना है, तो सबसे मैं आपको एक इजी सा हैक बता रही हूँ। आपने एक ब्लैक मार्कर ले लेना है। ब्लैक मार्कर से जब भी आप प्रोडक्ट को ओपन करते हो, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने उसकी एक्चुअल एक्सपायर डेट लिख देनी है जब वो एक्सपायर होने वाला हो, और उससे आपको पता चल जाएगा और उसके बाद आपने डिस्कार्ड कर देना। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक था। इसका पार्ट 2 अगर आप चाहते हो रिगार्डिंग स्किन केयर और हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उनकी एक्चुअल एक्सपायरी डेट्स क्या होती है उनको खोलने के बाद, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। बाय बाय, लव यू ऑल।